देखिए, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था, इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्तता यदि किसी भी व्यक्ति की है, चाहे वो पुलिस का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो, जो कानून के प्रावधान एनडीपीएस एक्ट के हैं उन्हीं के मुताबिक उनको डील किया जाएगा। और जहाँ तक बात है आम जन नागरिकों से सूचना प्राप्त होने का, तो जो भी सूचनाएं हमारे पास प्राप्त होंगी व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, उनको रेगुलरली मॉनिटर करना, उनको सुपरवाइज करना, उन पर फील्ड में इंटेलिजेंस कलेक्ट करना और एक प्रभावी जो है कार्रवाई इस अभियान के अंतर्गत किया जाना, वो हमारा इसमें उद्देश्य रहेगा। तो ये आक्षेप है, इसमें यदि कोई विशेष बात या विशेष कंप्लेंट हमारे पास में संज्ञान में आती है तो निश्चित तौर पर पुख्ता से पुख्ता, कठोर से कठोर कार्रवाई जो इसमें हो सकती है वो उनके विरुद्ध की जाएगी। एंटी वेनम में उन्होंने ये किया कि अगर जिस एसएचओ के एरिया में मेरी टीम माल पकड़ लेगी तो सीओ के और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो उससे थोड़ा सा डर तो होता क्या है कि नीचे के लेवल पे क्या करता है, आप करोगे कार्रवाई, उनको पता लगी वो सीधा नहीं करेगा, भैया सामान हटा ले फिर आ जाएंगे नहीं, 50 बार जाके आके घुटूंगे उसमें और मिलती क्या 3 ग्राम एक आदमी एजीटीएफ जो इश्यूज आप बता रहे हो वो सारे मेरे से एक वो टीम और बना रखी नशा पकड़ने के लिए एजीटीएफ या क्या उसको दे रखा है नाम मंदरदा जी जिसमें है इंचार्ज अलग से जिला पुलिस, हाँ वो तो मॉनिटरिंग वहाँ है, वो जिला पुलिस का हिस्सा अभी भी कुछ नहीं है, नहीं है 5 कार्रवाई 10 कार्रवाई अभी तक नहीं हुई उनसे, उसके लिए मैं जवाब देंगे और मुझे केवल नाम आना 3-4 लोगों के मैंने बताया भी पुराने नाम, वो क्या है कि वो फौरी तौर पे बस एक बार पुलिस जाके उसके घर घुमाई, मिलता कुछ नहीं उसके घर से निपटने के लिए हर तरीके से एक हमने ऑपरेशन नीलकंठ कल से प्रारंभ किया है। ऑपरेशन नीलकंठ बीकानेर पुलिस का एक अभियान रहेगा, विशेष अभियान, जो कि ऐसे लोग जो कि नशे और मादक पदार्थों का क्रय विक्रय करते हैं, भंडारण करते हैं, चाहे वो किसी भी मात्रा में हो, इस ऑपरेशन के 2 मुख्य हिस्से रहेंगे। पहला जागरूकता और दूसरा प्रवर्तन। जागरूकता का जो हिस्सा इस ऑपरेशन का है उसमें हमारे सभी थानाधिकारी, दत्ताधिकारी और एडिशनल एसपीज और स्वयं मैं विभिन्न स्कूल, कॉलेजेस, शिक्षण संस्थानों पर जाकर के जो हमारा युवा वर्ग है उनको नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाएंगे, एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों से उनको अवगत करवाएंगे, जिससे कि वो इस नशे के जाल में फंसने से बच सकें। दूसरा जो प्रमुख घटक इस ऑपरेशन का है वो प्रवर्तन है। प्रवर्तन केवल और केवल अपराधियों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनकी अवैध संपत्तियां जो कि उन्होंने लगातार मादक पदार्थों का क्रय विक्रय करके एक जो अवैध संपत्ति अर्जित की हुई है, चाहे वो मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, कृषि भूमि, प्लॉट, चल और अचल किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि है, उसका आइडेंटिफिकेशन हमारे द्वारा किया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन के उपरांत एनडीपीएस की धारा 68F का प्रयोग करते हुए इनको सीज और फ्रीज करने की कार्रवाई जो है वो जिला पुलिस द्वारा की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल जो इनकी बैकिंग होती है उसको तोड़ना है। फाइनेंशियल बैकिंग तोड़ने से मेरा ये मानना है कि अपराधी जो है वो कमज़ोर होता है, अपराध कमज़ोर होता है और कहीं न कहीं हम इस पर जो है एक महत्वपूर्ण जो है प्रहार कर पाएंगे। साथ ही साथ ऐसे कई अनेकों अपराधी निश्चित तौर पर इस जिले में भी होंगे जिन्होंने कहीं न कहीं किसी प्रकार से अवैध रूप से अतिक्रमण या कंस्ट्रक्शन या कब्जा कहीं न कहीं कर रखा होगा। प्रशासनिक सहयोग से उनको भी ध्वस्त करने का काम जो है वो जिला पुलिस द्वारा किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष डेडिकेटेड हेल्पलाइन जो है वो हमने शुरू की है। जो हेल्पलाइन है उसको स्वयं मेरे द्वारा मेरे ऑफिस में मॉनिटर किया जाएगा। प्रत्येक शिकायत जो कि आम आदमी से प्राप्त होती है, कोई भी सूचना जो हमें प्राप्त होती है, उस पर पुख्ता कार्रवाई और निश्चित तौर पर जो है हम आने वाले समय में करेंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारा जिला वो एक सशक्त जिला बने और नशे के दुष्प्रभावों से हम सभी दूर रहें और आने वाले समय में नशा मुक्त भारत अभियान का जो संकल्प है उसको हम सार्थक करें।